हेलो, गुड मॉर्निंग। सैटरडे का दिन और सुबह का मौसम, तो ऐसे में गार्डनिंग करने का खूब सारा टाइम मिल जाता है। तो लेट्स डू इट। तो चलते हैं मेरे गार्डन की तरफ। वर्किंग डेज में पूरा दिन मेरा बिजी रहता है और गार्डन में बट फटाफट काम करके नीचे भागना पड़ता है। तो कुछ गार्डन में मेरा कुछ कल का काम है, जैसे मैंने कुछ छटाई करी थी पौधों की। ये इसमें से कुछ सीड पॉट्स बन रहे हैं, इनको तोड़ना है। तो आज बहुत खुला टाइम है मेरे पास खूब सारी गार्डनिंग करने का। ये मेरा अडेनियम का प्लांट है जो 2 साल पुराना है। 2 सालों में देखिए कितना मोटा और हरा भरा हो गया है और उस पर लगातार फूल आ रहे हैं और इसको देखकर बहुत खुशी होती है। तो आज मेरा सबसे पहला काम होगा इन गमलों में मिट्टी की गुड़ाई करना। गुड़ाई करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इसमें से कुछ कुछ मिट्टी में ऐसी खरपतवार उगनी शुरू हो जाती है जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहती। एक तो ये खरपतवार पूरी की पूरी साफ़ हो जाती है, मिट्टी एकदम से क्लीन हो जाती है और ऊपर नीचे मिट्टी करने से जो मिट्टी हमारी जम जाती है वो भी कुछ हद तक, बहुत हद तक ऐसे भुरभुरी हो जाती है। और इससे प्लांट्स को ऑक्सीजन, जो भी हवा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारी मिट्टी अब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह से जितने भी मेरे प्लांट्स हैं, जितने भी पॉट्स हैं, उन सब की मिट्टी की मैं से ही आज गुड़ाई करूँगी। अब देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी इसमें जम गई थी। काफ़ी दिनों से मैंने गुड़ाई नहीं करी। हफ्ते की हफ्ते आप एक रूटीन बना लें कि आपने अपने इन प्लांट्स की गुड़ाई करनी ही है, चाहे आपके पास कितने भी प्लांट्स हों। चाहे मेरे पास अभी कम है तो मेरा एक दिन में पूरा ये काम हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट्स हों तो आप कुछ कुछ दिनों के अंतराल में पहले 10 प्लांट्स कर लें, फिर 10 प्लांट्स कर लें। तो ऐसे इन पौधों की मिट्टी की गुड़ाई करनी ज़रूरी होती है। जैसे इसमें मैंने फूल गोभी के प्लांट्स शिफ्ट किए थे 10 दिन पहले, और मेरे गार्डन में से जितना भी कचरा निकला था उस कचरे को मैंने इसी पॉट में मल्चिंग के तौर पर यूज़ किया, ताकि जो कि अभी दिन की धूप है उसमें से मिट्टी मेरी सूख ना जाए। मल्चिंग के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और इसके बारे में मैं वीडियो कभी और बनाऊंगी। गुड़ाई करने से एक काम और क्या होता है कि जैसे हमारे ये ग्रो बैग्स हैं, ये प्लास्टिक के या जिस भी मटेरियल से बने होते हैं, इनमें जब हम मिट्टी भरते हैं और प्लांट्स लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि जो ग्रो बैग की अंदर की लेयर है और जो मिट्टी की लेयर है, इनके बीच में एक गैप बन जाता है। इस गैप बनने के बाद जब हम पौधों को पानी देते हैं तो पानी उसी गैप से एकदम से नीचे जाता हुआ ड्रेनिंग होल से बाहर चला जाता है और हमारी मिट्टी सूखी की सूखी रह जाती है। तो गुड़ाई करने का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि ये गैप हमारा फिल हो जाता है और पानी जितना हमारी मिट्टी सोख सकती है उतना सोखने के बाद उसके बाद ये ड्रेनिंग होल से बाहर जाता है। ये कुछ गजानिया की सैपलिंग्स जो मैंने लगाई थी, तो इनकी मिट्टी में बहुत ही हरी हरी मिट्टी जम गई है। तो इसको गुड़ाई करने से इसकी मिट्टी भी कुछ हद तक लूज़ हो जाएगी और मेरे प्लांट जल्दी जल्दी से बड़े होकर अच्छे अच्छे फूल देंगे। जो हल्दी के प्लांट्स लगाए होते हैं, इनकी मिट्टी में हमें गुड़ाई नहीं करनी होती, क्योंकि इसके नीचे हल्दी की पॉट्स बन जाती हैं। जो गांठें होती हैं, गुड़ाई करने से वो गांठें हमारी ख़राब हो सकती हैं। और इन करेलों की बेलों को निकालने का भी मेरा मन नहीं किया, क्योंकि इसमें बड़े सुंदर सुंदर अभी खूब सारे करेले फल रहे हैं। देखते हैं कि ये बेल कब तक चलती है और उसके बाद इसको मैं निकाल के नए करेले की बेलें शिफ्ट कर दूंगी।
ये कुछ मैंने बेबी कॉर्न के प्लांट्स लगाए थे। इन प्लांट्स की अभी ऊंचाई काफ़ी हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसकी मिट्टी, मैं इसमें गुडाई नहीं कर रही, लेकिन इनकी जड़ों पे मैं मिट्टी चढ़ाऊंगी। मिट्टी चढ़ाना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब ये स्टॉक बड़ी होती है तो इसकी जड़ों में से इसकी जो नीचे की स्टॉक जो मिट्टी के साथ लगी होती है उसमें से मोटी मोटी जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही हम मिट्टी चढ़ाएंगे तो वो जड़ें मिट्टी में ही रहेंगी, हमें बाहर दिखाई नहीं देंगी और ये जो स्टॉक है इसको और भी मजबूती मिलेगी। तो लेट्स डू इट। मेरा नेक्स्ट काम रहेगा, जैसे कि ये फूलों वाले प्लांट्स हैं, इन फूलों के प्लांट्स में जब ये फूल मुरझा जाते हैं तो उसके ऊपर बीज बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये फूल गिरता है तो इसके पीछे एक पतली सी स्टॉक रह जाती है, एक स्टॉक रह जाती है जिसमें से लंबा सा धागा होता है। इसको मैं ऐसे तोड़ दूँगी। अगर इसको मैंने तोड़ने में ज़रा से भी देरी की तो इसमें से इस तरह के सीड पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मुझे अभी इनके सीड पॉट्स नहीं चाहिए तो मैं इसको ऐसे ही पिंच कर दूंगी। जितने भी मुझे इसमें से ऐसे सीड पॉट्स या जितने भी मुरझाए हुए फूलों की डंडियाँ मिलती हैं उन सबको मैं ऐसे ही तोड़ती रहूँगी ताकि मेरा ये प्लांट्स अच्छे से अच्छे ब्लूम करते रहें। कोई भी फ्लावर का प्लांट्स हो, जब भी इसमें फूल मुरझा जाएँ तो उस पर आप ऐसे पिंचिंग ज़रूर किया कीजिए। पिंचिंग करने से इनकी की पूरी एनर्जी सीड पॉट बनने में नहीं जाती, बल्कि और अच्छे से अच्छे ब्लूम्स खिलने में कंज्यूम होती है। जहाँ ज़रा सा भी लगता है कि सीड पॉट बनना शुरू हो गया है, मैं उसको वहीं के वहीं पिंच कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक पूरी तोरियों की बेल हुआ करती थी जिसको मैंने निकाल दिया है क्योंकि वो फलनी अभी बंद हो गई थी। बस एक ही मेरी बेल अभी बची है क्योंकि इसमें से कुछ कुछ फल मुझे मिल रहे हैं। और एक ये मोटी सी तोरी जैसे मैंने पिछले सीज़न में रख ली थी, इसको रखने का कारण ये है कि इसको जब ये सूख जाएगी तो इसमें से सीड्स तैयार होंगे, तो यही सीड्स मेरे नेक्स्ट सीज़न में फिर से काम आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ मेरी पूरी घियों की बेल लगी थी, उनको भी मैंने खाली कर दिया है। सिर्फ ये एक ही बेल एक ही गमले में मैंने लगा के रखी है और उसमें से बड़ा सा फल आ रहा है। इसको भी मैं अच्छे से पकाऊंगी ताकि इसमें से अच्छे से मेरे सीड्स तैयार हो सकें और यही सीड्स नेक्स्ट सीज़न के लिए काम आ सकें। कुछ एक दो गमले मैंने खाली किए हैं और उनकी मिट्टी को मैंने ज़मीन पे ही फैला दिया है। इनको ज़मीन पे फैलाने का कारण इनमें अच्छी सी धूप लगेगी और जो मिट्टी में जड़ें जितनी मोटी मोटी हुई पड़ी हैं, मिट्टी जम सी जाती है, वो भी पूरी अभी लूज़ हो जाएगी। तो ऐसे में इस मिट्टी में जब ये तैयार हो जाएगी तो इसमें खूब सारी खाद डालकर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालकर इसको मैं फिर से तैयार करूँगी ताकि इसमें मेरी विंटर की वेजिटेबल्स लग सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पूरी छत पे जितना भी कचरा फैला हुआ है उस सबको साफ़ करना। तो इस सबको उठा के मैं एक जगह पे इकट्ठी कर देती हूँ और जब ये 7-8 दिन में सूख जाता है तो इसी कचरे को मैं गमलों में दोबारा से भरकर मिट्टी तैयार करती हूँ। मैंने ये पूरा झाड़ू लगा लिया है और पूरे अपने टेरेस को साफ़ कर लिया है। इससे गंदगी नहीं फैलती और अपना जब टेरेस साफ़ रहता है तो उस पर काम करने का भी अच्छा मन लगता है। तो आज के मेरे काम यहीं पे ख़त्म होते हैं।
आज के मेरे ये काम यहीं ख़त्म होते हैं, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है तो इनको पानी भी उसी अकॉर्डिंग हमें देना होता है। जैसे ही थोड़ी सी धूप चढ़ेगी तो मैं इनको पानी देने के लिए आ जाऊंगी।